मित्रों, इंसान का खेल इस दुनिया में बहुत निराला है। जिंदगी चलती किसी और इशारे पर है, और जब उस रास्ते पर पहुंचो तो मंजिल का रास्ता कहीं और जाके निकलता है। आज मैं बताऊंगा कि मेष राशि वालों के जीवन में 20 अप्रैल सन 2026 से और 5 दिसंबर सन 2026 तक का समय है। ये राहु और केतु कैसे उनके जीवन में अब प्रभाव अपना डालेंगे, क्योंकि ये अब बाहुबली हो गए। इनकी जो ताकत है वो 4 गुना बढ़ गई है। मेष राशि वाले अब ये सोच रहे हैं कि पिछले 3 माह यानी जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने तो बहुत ज़्यादा उथल पुथल करते गए हैं। उनकी मेहनत बहुत बढ़ गई है। उन्होंने जो काम किए हैं उसके जो रिजल्ट हैं वो अभी आने बाकी हैं। अब उनके जो रिजल्ट हैं, चाहे वो काम कारोबारी हैं, चाहे वो कोई नौकरी करते हैं या नौकरी करना चाह रहे हैं, किसी भी रूप में वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की लाइन से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया, टेक्नोलॉजी, मशीनरी उद्योग या किसी भी रूप में देश विदेश से संबंधित कोई काम करते हैं, यात्राएं करना चाहते हैं, वो बहुत काम जो उनके 99 पे आके अटक गए हैं, अब वो कैसे पूरे होंगे। देखिए, 20 अप्रैल सन 2026 से और 5 दिसंबर सन 2026 तक का समय राहु और केतु का समय है। अब ये ही आपके जीवन में किस कदर क्रांति फैलाएंगे, किस कदर आपके कामों को अंजाम देंगे, क्योंकि अब तक जो आपने काम किए हैं उसके रिजल्ट की अब बारी है। आपकी अगर लगन कुंडली की मैं चर्चा करूं तो उसमें शनि की 7.5 आपके ऊपर लगी हुई है। राहु 11वें घर में है, पूरे वर्ष रहेंगे, और जो केतु हैं वो 5वें घर में रहेंगे। यहाँ राहु के संग पिछले 3 माह में 6 ग्रहों का टकराव हुआ है। जनवरी, फरवरी और मार्च सन 2026 तक 6 ग्रह राहु और केतु के संग इन्होंने टकराव किया है। अभी 15 अप्रैल सन 2026 से सुबह के 11:44 पर सूर्य देव का राशि परिवर्तन होगा। ये सूर्य देव का राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ समाचार लेके आएगा, क्योंकि 12वें घर से सूर्यदेव निकलेंगे और आपके लगन में आके उच्च के हो जाएंगे। तो यहाँ जो शनि और सूर्य की युति चल रही थी पिछले 1 माह से, वो टूट जाएगी। तो राहु का भी शुभ फल आएगा, क्योंकि शनि सूर्य जब एक होते हैं तो राहु अशुभ फल देने लगता है, क्योंकि यहाँ मंगल भी बद्ध हो जाता है। तो मेष राशि वालों, आपके लिए ये ग्रहों की गणना के अनुसार हम कह सकते हैं कि अब आपका समय 20 अप्रैल से और 5 दिसंबर तक का समय बहुत ज़्यादा शुभ है। यहाँ 20 अप्रैल से देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। तो इनका जो पुनर्वसु नक्षत्र है वो खुद का ही नक्षत्र है। इस नक्षत्र में आके भी राहु और केतु का शुभ फल होगा। देवगुरु बृहस्पति अभी आपके 3रे घर में चल रहे हैं। 2 जून सन 2026 से 3रे घर को छोड़ के 4थे घर में आ जाएंगे और उच्च हो जाएंगे। यहाँ सतवेसा नक्षत्र के 4th चरण में पूरे वर्ष, यानी सिर्फ हम 2 अगस्त सन 2026 तक की बात कर रहे हैं, यहाँ राहु महाराज इस नक्षत्र में ही रहेंगे। उसके बाद 3 अगस्त सन 2026 को ये सतवेसा नक्षत्र से निकल के और धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, जो मंगल का नक्षत्र होगा। फिर 5 दिसंबर सन 2026 को राहु और केतु दोनों का ही, क्योंकि दोनों का एक संग ही राशि परिवर्तन होता है, और इनका राशि परिवर्तन हो जाएगा। और ये 11वें घर से निकल के, क्योंकि राहु उल्टे चलते हैं, केतु भी उल्टे ग्रह हैं, तो 11वें घर से निकल के आपके 10वें घर में चले जाएंगे। अब ये जो पूरी कहानी है, जो पूरी राहु केतु की ट्रांसफॉर्मेशन है,
जो नक्षत्र परिवर्तन है, जो देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र परिवर्तन है और इनका राशि परिवर्तन 2 जून को होगा, ये आपके जीवन के ग्राफों को बढ़ाता चला जाएगा। यहाँ देवगुरु बृहस्पति अब एक घर आगे खाने के फल देंगे। भाई 2 जून से तो इनका राशि परिवर्तन हो ही जाएगा, मगर अभी से ही जब ये मार्गी हो गए हैं और 20 अप्रैल से पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, तो देवगुरु बृहस्पति की जो नवी दृष्टि है वो शनि पे पड़ेगी। तो शनि का जो प्रकोप है 7.5 का वो भी शांत होगा। तो आपके जो काम है 99 पे आके अटक गए हैं, अब वो 100 लाइन को क्रॉस करेंगे। चाहे वो नौकरी से संबंधित है, आपके काम कारोबार व्यापार से संबंधित है, कोई कर्ज है आपके ऊपर, तो कर्ज का भी कहीं ना कहीं हल होगा। अब तक जो कर्ज आप चुका नहीं पा रहे थे, क्योंकि इनकम ऑफ सोर्स जब आएगी तब आपके कर्ज के मार्ग जो है चुकेंगे, और इनकम ऑफ सोर्स नहीं आएगी तो आप कर्ज कैसे चुकाएंगे। अब इनकम ऑफ सोर्स आएगी आपके काम कारोबार आपके व्यापार से, तो कोशिश यही करिएगा कि थोड़ा थोड़ा करके कर्ज चुकाना है, जिससे शनि राहु केतु आगे आपको पैसा देते चले जाएंगे। तीसरी बात है आपकी सेहत। देखिए शनि की 7.5 जब से लगी है 25 मार्च सन 2025 से, जब से कहीं ना कहीं टेंशन क्या करती है, सीधे दिमाग और दिल पे असर डालती है। अब टेंशन कहीं ना कहीं आपके काम कारोबार को लेकर है, आपके परिवार के कोई सदस्य हैं वो बीमार हैं, उनको कहीं ना कहीं लाइलाज बीमारी है, और उनका जो बीमारी है उसके कारण आप टेंशन में। संतान से संबंधित चिंताएं हैं, उनकी एजुकेशन को लेके, उनकी कहीं ना कहीं शादी को लेके, या उनके कैरियर को लेके ऐसी चिंताएं, या आप कहीं ना कहीं नौकरी को लेके चिंतित हैं, आपने कोई पढ़ाई करी है, उसकी परीक्षा के परिणाम कैसे आएंगे, वो भी चिंता आपको खाए जा रही है। तो मुद्दे बहुत हैं। आप चाहते हैं कि मैं अपना पॉलिटिक्स में भी कैरियर बनाऊं, उसमें भी मैं कहीं ना कहीं घुसूं, उसमें भी मेरे को कहीं कोई कैरियर मिले, या मुझे कोई जगह मिले, कोई मान सम्मान मिले, आप ऐसा सोच रहे हैं। तो ये सब चीज़ें राहु केतु शनि की वरदान से ही आपको प्राप्त होंगी, बिना ग्रहों के तो कुछ मिलने वाला आपको है नहीं। अब ये ग्रहों का जो प्रॉमिस है, जो ग्रहों के टकराव खत्म हुए हैं, जो ग्रहों की चाल है, उसके अनुसार ही आपकी कामयाबी का सफ़र तय होगा। ये निश्चित है कि थोड़ा समय लग सकता है, मगर कामयाबी आपको अवश्य मिलेगी। कोई भी चीज़ अधूरी नहीं रहती अगर इंसान अपनी कोशिशें करना बंद नहीं करता है। तो कोशिशें करने वालों की हार नहीं होती, मगर कोशिश कामयाबी में तभी बदलती है जब कोशिशें सही दिशा में हो। गलत दिशा में ताकत लगाओगे, गलत दिशाओं में मेहनत करोगे, गलत दिशाओं में संघर्ष करोगे, तो उसके जो परिणाम हैं वो शायद आपके पक्ष में ना आए। तो ध्यान रखिएगा, जो आपकी राशि है कर्मठ राशि है, आप जो है लड़ जाते हैं दुनिया से, आप मेहनत में इतने विलीन हो जाते हैं कि ना आप रात देखते, ना दिन देखते, ना आप समय से खाना खा रहे, ना आप समय से सो रहे, ना जग रहे। ये सब चीज़ें मैं मानता हूँ आप अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, मगर फिर भी अपने ऊपर ध्यान देना, अपने ऊपर खर्च करना, अपने ऊपर समय देना, ये आपकी कामयाबी का ही मुद्दा है, जिसे आप भूल चुके हैं। आप तो बस अपने परिवार में लगे हुए हैं, अपने बच्चों में लगे हुए हैं, माता पिता की फिक्र है, अपनी वाइफ की फिक्र है, अपने रिश्तेदारों की फिक्र है, उनका भला सोच रहे हैं, उनको टाइम दे रहे हैं। अपने ऊपर समय नहीं दोगे तो फिर अपने जीवन के जो अधूरे सपने हैं वो आप कैसे पूरे करोगे। तो ध्यान रखिएगा मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे प्रिय, मेरे मित्रों, मेरे प्रिय बुजुर्गों, अगर आपको 20 अप्रैल से लेके और 5 दिसंबर सन 2026 तक ये जो राहु केतु का टाइम पीरियड है, इसमें आपको बेतहाशा तरक्की करनी है, अधूरे सपने पूरे करने हैं, अपनी नौकरी, अपने व्यापार, अपने काम से प्यार है, तो थोड़ा सा फोकस तो बनाना ही पड़ेगा, और वो फोकस ही आपको मुकद्दर का सिकंदर बनाएगा। क्योंकि आपकी जो राशि है
वो कर्मों को ज़्यादा विलीप करती है, क्योंकि जो 10वें घर का मंगल है वो कर्म भूमि का योद्धा है और उसका धर्म सिर्फ कर्म ही है। तो कामों को करके ही आपकी मंजिलें, आपके दरवाजे वो खुलेंगे। तो मेष राशि वालों ध्यान रखिएगा कि सही दिशा में कर्म करना है। जो लोग जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर, सेंसेक्स से संबंधित काम करते हैं उनके भी काम फलेंगे फूलेंगे, मगर शर्त इतनी है कि वो भी सही दिशा में अपनी ताकतें लगाएं। अगर गलत दिशा में ताकतें लगाई और आपकी जन्म कुंडली में राहु केतु कमजोर हुए, वो बलवान नहीं हुए, या विपरीत दशाएं चल रही हैं और राहु केतु आपके सपोर्ट में नहीं है, तो मेरी यही आपसे विनती रहेगी कि आप किसी भी रूप में वो वाले काम करें जिसमें आपको अनुभव है, जिसमें आपने समय दिया है, आपने सीखा है, आपको वो काम आता है। वो वाले कामों से दूर रहें, उसमें अपना समय वेस्ट ना करें जिसमें आप ज़ीरो हैं और आप सिर्फ ये देख के काम कर रहे हैं कि वो रिश्तेदार ने किया है, वो पड़ोसी ने किया है, वो कहीं ना कहीं मेरे मित्र ने किया है। उसकी किस्मत, उसकी कुंडली, उसके राहु केतु उसके साथ है। शायद आपकी किस्मत आपके साथ है। आपकी कुंडली में अगर राहु केतु कमज़ोर हैं तो वो वाले काम ना करें जिसमें रिस्क होता है। वो वाले काम करें जिसमें आपने सीखा है, रिसर्च करी है, मेहनत करी है, क्योंकि राहु केतु भी उन्हीं को ही देते हैं जो कुछ सीखते हैं, जो कुछ जुनूनी लोग होते हैं, जो रात दिन में स्टडी करके ही कामों को अंजाम देती है। उसमें राहु केतु उन्हें बुलंद बादशाह बना देता है। तो इस चीज को अगर आपने ध्यान रख लिया तो ये जो सफ़र है 20 अप्रैल से और 5 दिसंबर तक का, ये सफ़र बहुत ज़्यादा शानदार होगा। इसके रिजल्ट आपके जो है मुकद्दर के 7 दरवाजे खोल देंगे। आपकी आने वाली पीढ़ियां भी आपको याद करेंगी और आपकी जो मेहनत, संघर्ष जो आपने किया है वो 100% सफलता आपको मिलेगी। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, ईश्वर पर विश्वास करिए, सत्कर्म करिए, सत्य मार्ग पे चलिए, साधु संत और हमारी वीडियोओं को सुनिए, जिससे हम जो आपको कहें वो प्रेरणा के रूप में, सत्कर्म के रूप में राहु केतु शनि अपने वायदे, अपनी तासीर और अपने वरदान आपको अवश्य दें, क्योंकि राहु केतु के आगे देर है मगर अंधेर नहीं है। तो इस चीज़ को समझेंगे तो यहाँ 20 अप्रैल से लेके और 5 दिसंबर तक का सफ़र इतिहास लिखने वाला होगा। और आप जितने बर्बाद हो गए हैं वो तो आप हो गए, मगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि इससे ज़्यादा अब आप बर्बाद नहीं होंगे। बस आपको अपने कामों के प्रति लगाव रखना है, फोकस बनाना है, वो काम करिए। जो काम आपको नहीं आते हैं उनको पहले सीखिए, थोड़ा सा समय दीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा अपनी कुंडली पे काम करिए। उससे क्या होगा कि आपको सही दिशा मिलेगी। अब आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं, मैं मानता हूँ करिए, मगर आपके नसीब में क्या वो बैंक की नौकरी है? आपके नसीब में तो शायद व्यापार हो, या आपके नसीब में कोई और मल्टीनेशनल कंपनी की जॉब हो। आपके नसीब में सरकारी नौकरी नहीं है। आज के युवा लोग सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं, जबकि जो प्राइवेट सेक्शन आ गया है, जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, जो विदेशी कंपनियां हैं, वो सरकारी नौकरी से 4 गुना ज़्यादा वेतन देती हैं, 4 गुना ज़्यादा फैसिलिटी देती हैं और आपको बहुत जल्दी कामयाब इंसान बना देती हैं। आपको पूरा पैसा मिलता है। और जबकि सरकारी नौकरी के लिए मेरे युवा शक्ति भागते हैं, दौड़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप करिए, मगर आप पूरा जीवन सरकारी नौकरी के चक्कर में व्यर्थ मत जाने दीजिए। थोड़ा सा 2-3 चीज़ें लेके चलिए कि अगर ये काम नहीं है तो कम से कम मैं दूसरा काम तो कर सकता हूँ। और अगर आपको कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है, आपको लगता है कि मुझे रास्ताएं नहीं मिल रही, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि राहु केतु भटका देते हैं।
तो फिर उसमें आप हमसे कुंडली का विश्लेषण करवाइए, कुंडली को दिखवाइए, उससे ये पता चल जाता है। देखिए कोई बीमारी है, उसका इलाज आप करवा रहे हैं और करवाए जा रहे हैं, फिर भी आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो आप कहीं ना कहीं ये सोचेंगे कि ये जो मैं दवा खा रहा हूँ इससे मुझे बस थोड़ा सा ही असर रहता है, उसके बाद फिर मैं वैसा का ही वैसा हूँ। तो कहीं ना कहीं आप अपना इलाज कर रहे हैं, फिर आप डॉक्टर साहब पे जाते हैं। डॉक्टर साहब सबसे पहले टेस्ट लिखते हैं, क्योंकि आज का डॉक्टर को ये पता नहीं रहता कि अंदर क्या कलेश है। ऊपर से चेहरा मोहरा व्यक्ति का सब कुछ स्वस्थ दिखता है, वो लगता है कि उसे कोई दिक्कत ही नहीं है। अब कहीं ना कहीं अगर डॉक्टर ने टेस्ट लिखा है तो आप तुरंत लेबोरेटरी में जाके टेस्ट करवाएंगे। अब वो जो टेस्ट करवाएंगे उसी से ही टेस्ट की रिपोर्ट से तुरंत पता चल जाता है कि बीमारी कहाँ है, तो वो उसी की तो दवाई डॉक्टर साहब देंगे जिसकी आपको बीमारी है। जब तक टेस्ट करवाओगे नहीं, जब तक कुछ पता ही नहीं चलता है। तो ऐसे ही जन्म कुंडली का खेल है। अब आप खेलना चाहते हैं शेयर, आप उतार चढ़ाव वाले कामों को ज़्यादा जो है चाहते हैं, क्योंकि आप सोचते हैं कि भाई इनमें जल्दी प्रोग्रेस है, राहु जल्दी खेल खिलवा जाता है। या आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश की कंपनियों से जुड़ के काम करना चाहते हैं, सरकारी नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं, कोई व्यापार करना चाहते हैं, कोई दुकान खोल लें। अब पहले ये तो दिखवा लो कि वो आपकी कुंडली में है कि नहीं है, नहीं तो आप वो वाला काम अगर विपरीत करने बैठ गए तो नुकसान हो जाएगा या आपका समय वेस्ट हो जाएगा, तो क्या फ़ायदा कर लिया आपने। तो यही चीज़ है कि कुंडली से ये पता चल जाता है, आपकी राशि से ये पता चल जाता है भाई आप क्या काम करें। नहीं तो आदमी अंधी दौड़ में जीता है, और वो अंधी दौड़ क्या करती है, नुकसान देती है। आपका समय व्यर्थ हो जाएगा, और जब समय व्यर्थ हो जाएगा आप कुछ पैसा कमा नहीं पाओगे और समय वेस्ट हो जाएगा। गलत लाइन चूज कर लोगे तो या आप बहुत कम पैसा कमाओगे, सिर्फ पेट ही भर पाएगा आपका, आपके सपने वही अधूरे रह जाएंगे, क्योंकि 10-15 हज़ार में आप क्या कर लोगे। तो यहाँ यही चीज़ है कि कोशिश यही करिए कि वर्ष में एक बार कुंडली विश्लेषण अवश्य करवाइए, उससे ग्रहों की स्थिति पता चल जाती है और आपकी दिशा आपको मिल जाती है। उस दिशा में काम करेंगे तो जो आप संघर्ष करेंगे वो रंग लाएगा, बस ये चीज़ है। बाकी का समय मैं बता चुका हूँ। राहु केतु का जो प्रभाव है वो बहुत शुभ फल देने वाला है। अगर आप राहु केतु से संबंधित कोई भी काम करते हैं तो उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा, मगर कोई भी काम करें सोच समझ के करें, प्लानिंग से करें, और जैसे कोई काम नहीं आता है तो पहले उसे सीखें तब उसको अंजाम दें। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो मेष राशि वालों के लिए ये समय आगे आने वाला बहुत अच्छा रहेगा। हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमसे जुड़ जाइए, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट में जय राहुदेव, जय महादेव, जय गुरुदेव अवश्य लिखिए।